हमारा मैंडेट है कि सूबा पंजाब में जितने भी सोशल प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे थ्रू लिए जाते हैं। सीएम साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम लोगों के लिए काम करने में इंटरेस्टेड हैं और बच्चियों की शादियों का प्रोजेक्ट है धी रानी। हुँ। उसमें हमारी अथॉरिटी असिस्ट कर रही है। दुनिया वजह से काफ़ी लोग बातें भी कर रहे हैं। क्या आपको अभी तक कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कोई आपको या फ्री हैंड मिला हुआ है? पीपल्स पार्टी अलग खड़ी होती है, पीएमएलएन अलग खड़े होते हैं। कोई भी शख्स या कोई भी जमात रेड लाइन नहीं है, हम सबकी रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है। काम कर रही हैं ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है। उस गुर्बत को मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उन इंतहाई गरीब लोगों की मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को एक बगैर शऊर के जत्था बनाकर सड़कों पे भागने पर मजबूर कर दिया और उनके हाथों में किताबों की जगह पे गुलेलें दे दी। क्या अ, आपको इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के ज़िम्मेदार आपके ख़्याल में हैं? लीडर का काम होता है कि वो नौजवान नस्ल को, अपनी कौम को एक तरक्की का रास्ता दिखाए। वो कह रहे थे ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, अगले दिन वो इस्लामाबाद आएँगे, खान अभी साहब अब को जेल से निकाल लेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएँगे। चेयरमैन बिलावल जो हैं, ये तो नहीं पता कि वो शादी करने वाले हैं या नहीं, हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े कैंडिडेट इस फिटनेस के साथ हो रहे हैं और भी। पीएमएलएन और पीटीआई एक दूसरे के मुखालिफ हैं। किसानों के बारे में भी जी, जी, आपके हसन मुर्तज़ा सबसे साहब को ज़्यादा देखते हैं काफ़ी हसन लोग मुर्तज़ा हाँ। जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। सियासियात में खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी जो कि मेरा साथ देते रहेंगे हर शो में। आज जो हमने गेस्ट को इनवाइट किया है वो हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेस्ट को बुलाया है। उसकी वजह ये है कि आपने बहुत सुना है कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, काफ़ी जो सोशल अपलिफ्टिंग है उसके प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। आप आए दिन सुनते हैं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कोई ना कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती हैं। तो हमने जो वाइस चेयरपर्सन हैं पंजाब में सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उनको हमने इनवाइट किया है ताकि हम उनसे पूछ सकें ये सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके पीछे क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका बैकग्राउंड जो है वो नून लीगी नहीं है। तो ये एक पीपल्स पार्टी की जाली जो है वो पंजाब में बहुत सारा ऐसा काम कर रही हैं जिससे कि नून लीग की मशहूरी हो रही है। जहाँ आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, एक तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कभी है। आपका इंट्रोडक्शन करवाया किसी ने अभी तक ऐसा? नहीं। अच्छा, तो जहाँ आपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पंजाब में ये जो आपकी अथॉरिटी है, पहले तो ये बताएँ कि इसकी ज़रूरत क्या है? इसका काम क्या है? और आप लोगों का मिशन क्या है? वकास, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया है। हसन, आपका और हमारी जो अथॉरिटी है ये 2015 में बनी है। जब डेवोल्यूशन हुई और बहुत सारी चीज़ें सूबों के पास आई हैं, तो सोशल प्रोटेक्शन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है। तब ये अथॉरिटी बनाई गई थी और इसमें हमारा मैंडेट है कि सूबा पंजाब में जितने भी सोशल प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे थ्रू लिए जाते हैं। किसी भी कैपेसिटी में जहाँ कहीं पर भी सोशल प्रोटेक्शन का कोई भी आम लोगों की फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई भी अगर प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसमें पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी उनकी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं असिस्ट कर रही होती है। हमारे अपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं एजुकेशन का, उसके अलावा हेल्थ का। 2 बड़े जो पंजाब में इस वक़्त चल रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ का, वो हमारी अथॉरिटी चला रही है। ज़ेवरे तालीम, बच्चियों की तालीम का और आगोश माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। उसके अलावा इस वक़्त आपने खुद ही बात की है, सीएम साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम लोगों के लिए काम करने में इंटरेस्टेड हैं और वो बहुत सारे मंसूबों पर काम कर रही हैं। और कई बार उनके साथ कदम से कदम मिलाना बड़ा मुश्किल होता है और ये बड़ा एक टास्क है। तो उनका जो बच्चियों की शादियों का प्रोजेक्ट है धी रानी, हुँ। उसमें हमारी अथॉरिटी असिस्ट कर रही है। उसके अलावा फिर माइनॉरिटी कार्ड अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी हमारी अथॉरिटी का काफ़ी बड़ा रोल है। चूँकि जिस तरह सेंटर में एनएससीआर है जो कि एक नेशनल डाटा है, उसी तरह सीएम का इनिशिएटिव था कि पंजाब के पास अपना डाटा होना चाहिए पीएससीआर।
तो जो PSER है इस वक्त पंजाब का, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ, क्योंकि उस प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर होंगे उसके बाद ही लोगों की मदद उसके हिसाब से की जाएगी। अगर आपका डाटा है, उसमें रजिस्टर है, तो फिर अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो उसमें देखा जाएगा। अगर आप पॉवर्टी स्कोर में आते हैं तो आपकी मदद की जाएगी, तो वो भी हम ही कर रहे हैं। राइट। तो वी हैव अ ह्यूज मैंडेट अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपना बेहतर किरदार है वो अदा करें। आप इस अथॉरिटी में आई जबकि मोहसिन नकवी वाज द चीफ मिनिस्टर बैक देन, जी और अब मरियम नवाज इज़ द चीफ मिनिस्टर। तो इनके साथ कैसा है काम करना, इनका कंपैरिजन कैसा है? आपने बताया कि मरियम साहिबा तो काफ़ी हाई पेस पे काम कर रही हैं, तो मोहसिन साहब और इनका कंपैरिजन का तो ज़रा हमें बताएं। जी, मेरी अच्छी अपॉइंटमेंट अच्छी उनके बारे में बातें खुली खुली करें। मेरी अपॉइंटमेंट हुई मोहसिन नकवी साहब के दौर में, और उनके साथ मुझे काम का जो मौका मिला, तो थोड़ा वक्त था, तकरीबन 6 माह थे, उसके बाद इलेक्शन आ गए। तो चूँकि वो खुद भी बड़े डायनामिक तरीके से काम कर रहे थे, तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है किसी भी इदारे को चलाने के लिए, वो ये होता है कि आप फ्री हैंड दें। उन्होंने मेरी तकर्री की और उसके बाद उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि मैं खुलकर काम कर सकूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस 6 माह में मुझे इतनी समझ आ गई, मैंने अपने काम को देखा, जैसे जाना। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट आई है, तो चूँकि PMLN और पीपल्स पार्टी जो हैं, ये मैच्योर पार्टीज़ हो चुकी हैं, और एक इलेक्टोरल जो है वो तो हमारा आपस में रहता है, टाकरा रहता है। लेकिन हुकूमती सतह पर जब हुकूमत बनी है और पीपल्स पार्टी PMLN को सपोर्ट कर रही है, पंजाब में सपोर्ट कर रही है, और नेशनल में जी जी, सपोर्ट कर फेडरल रही में है, बिल्कुल फेडरल कर में रहे हैं। सपोर्ट कर रही है, तो उससे ये हुआ है कि मैं कहूँगी कि बहुत ही खुले दिल से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, मुझे काम करने का मौका दिया है, और उनकी बड़ी सपोर्ट है। चूँकि हमारी जो अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन जो है वो CM होता है या होती हैं, और VC के पास फिर पावर्स होती हैं, क्योंकि CM को तो बहुत काम ऑपरेशनल होते ऑफ हैं कोर्स करने के। आपने ही फिर चलाना है उसको। तो उनकी सपोर्ट के बगैर, भरपूर सपोर्ट के बगैर तो काम हो नहीं सकता। तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि हम लोग ये मिलके काम कर रहे हैं, और हम्म। अगर मैं जो भी मेरी कोशिश है कि बेहतर काम किया जाए, तो इसकी सारी जो फ़ायदा है वो पंजाब गवर्नमेंट को जा रहा है, जी और ऑफ CM कोर्स। को जा रहा है, और हुकूमत को जा रहा है। लेकिन ये हम देखना चाहते हैं ना हसन, ये एक बड़ी कमाल बात है। ये देखने वालों के लिए, जो हमारी यंग जनरेशन है जो शायद एक और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यू नीड टू रियलाइज कि पॉलिटिक्स कोई गला पकड़ के ऐसे गला नहीं। चीरने का नाम नहीं है। इट्स हाउ यू सॉर्ट ऑफ वर्क विद ईच अदर। और आप जब हम्म, कहीं पर कोई निगोशिएट भी करते हैं पोजीशंस को, तो वो ऐसे ऐसे ही ही है, होता है। ऐसे तो ही है। ये एक बड़ी एक अच्छी मिसाल लेकिन है। जहाँ आपकी पार्टी के दीगर लोग तो नाराज रहते हैं PMLN से, काफी लोग बातें भी कर रहे हैं, कि आपको भी तो कोई तहफुज़ात हैं, कोई आपको या फ्री हैंड मिला हुआ है? हसन, देखिए, दोनों जमातें हैं, वो ये नज़रियाती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ जमातें ठीक हैं। है। और जहाँ कहीं पर भी एक वक्त आता है कि जब पीपल्स पार्टी अलग खड़ी होती है, PMLN अलग खड़े होते हैं। इलेक्शंस में जब अवाम के पास जाते हैं, उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है और PMLN ने अपना इलेक्शन लड़ना है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब हम हुकूमत में आते हैं, और तो हमें वो मैच्योरिटी दिखानी होती है कि जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपने मुल्क के लिए, आप हुकूमत की पार्टी के साथ खड़े हों। जहाँ आप में आपके मुल्क के वक़ार का सवाल है, जहाँ आपके अवाम की भलाई का। और मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसा काम करने को मिला है जिसको मैं बिल्कुल पॉलिटिसाइज़ नहीं करती। ओके। मैंने ये मेरी हम्म। स्ट्रिक्ट अच्छी बात है। इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकली अफिलिएशन, हमारे पास देखिए जिसने भी आना है, हमने अगर उसको रजिस्टर करना है अपने किसी भी प्रोग्राम में, हमने उससे ये नहीं पूछना आपकी आपकी कौन सी जमात है। आप PMT स्कोर, जिसको गुर्बत का स्कोर कहते हैं, आप उसमें फॉल करते हैं, आप रजिस्टर हो जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है आपका मज़हब क्या है, आपका फ़िरका क्या है, आपका कौन सी जमात से ताल्लुक़ है। आप पाकिस्तानी हैं, आपका पंजाब से ताल्लुक़ है, और आप गुर्बत के स्कोर में आते हैं, तो आप हमारे हर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी कुछ पॉलिटिक्स की, हमारी जो फेडरल मामलात हैं, उस पे भी बात करते हैं।
आप लोग यू कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। नो डाउट। ऑफ कोर्स भट्टू साहब ने यहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट भी की हुई है, तो ये ज़रा आप मशवरा नहीं, आपने कहीं मुलाकात तो होती होगी तहरीक इंसाफ वालों से भी, आजकल वो काफ़ी मसले मसाइल का में घिरे हुए हैं, तो आप लोग कभी कोई मशवरा नहीं देते या अभी कोई मशवरा दें उनको कि किस तरह वो इससे निकलें, या वो उन्होंने ये जो कर रहे हैं आपके ख्याल में ये ठीक है, उनका जो रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है, जिस तरह वो चल पड़े हैं 9 मई के बाद? अच्छा, उनका मसला ये है कि मैं तो अपना नाक़िस उनको क्या मशवरा दे सकती हूँ। उनको बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े वाइज़ लोग जो हैं इस वक़्त हुकूमत में हैं, मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं, जो कि तमाम जमातों में बड़ी सीनियर लीडरशिप है जो मौजूद है। फिर और हमारे मुख्तलिफ़ इदारों में समझदार लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको मशवरे नहीं मिलते हों। तो अगर वो आज तक किसी का मशवरा उन्होंने नहीं माना और वो एक ऐसी रविश पर चल रहे हैं जिसका मैं समझती हूँ कि अंजाम जो है वो उनके लिए नाकामी और एक शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और नौजवान नस्ल के लिए मैं यही कहूँगी कि कोई भी शख्स या कोई भी जमात रेड लाइन नहीं है। हम सब की रेड लाइन सिर्फ़ पाकिस्तान है। और हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क की सालमियत के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए काम करना चाहिए और उसमें हिस्सा डालना चाहिए। और इन लोगों को मशवरा क्या दिया जा सकता है, क्योंकि ये वो ज़ॉम्बीज़ की तरह कि आप जितनी भी बात करते रहोगे, जो भी आर्गुमेंट आप उनको देने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको जवाब में ऐसा कुछ काउंटर आर्गुमेंट आएगा कि आप शशदर रह जाते हैं कि स्टम्प आपकी कर बात का देते हैं वो। कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, ये अब जो आप काम कर रही हैं, ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हो रहा है। मुझे एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर एज़ वेल मुझे ये बताएँ कि डू यू थिंक कि ये जो जिन लोगों जिनकी ज़िंदगियों को आप सँवार रहे हैं या उसको पॉज़िटिवली टच कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये जो इम्पैक्ट है वो इलेक्शन में उनके वोट में टर्न होगा आपके हक़ में? या वो वोट वहीं पर करेंगे जहाँ पर कि उ उनको जो खूबसूरत लग रहा है या जिसके वो फ़ैन हैं या जिसने उनको ज़ॉम्बी बना दिया हुआ है? हैंडसम डू है, यू हाँ। थिंक कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कैन चेंज देयर माइंडसेट? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए नहीं कर रहे। ओके। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। और पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है। और उस गुर्बत को मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उन इंतहाई गरीब लोगों की मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक एक रूरल मेरा बैकग्राउंड है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मैं ये समझती हूँ कि आप 100 लोगों की जब मदद करते हैं, तो उनमें से 20 ज़रूर याद रखते हैं कि उस शख्स ने मेरी मदद की थी। तो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेक नियति से कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं? लोग क्यों नहीं इलेक्शन के टाइम पे कहेंगे कि इन्होंने जो 100 मंसूबे शुरू किए थे, तो उसमें से हाँ, बिल्कुल 60 से तो हमें फ़ायदा पहुँचा था। और लोग कंपैरिज़न भी करेंगे, उनके साथ भी कंपैरिज़न करेंगे जिन्होंने अवाम को सिर्फ़ गाली-गलौच के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। और उनको एक नौजवान नस्ल को एक बग़ैर शऊर के जत्था बनाकर सड़कों पे भागने पर मजबूर कर दिया और उनके हाथों में किताबों की जगह पे गुलेलें दे दी। तो लोग, मैं समझती हूँ कि ज़रूर शऊर वाले लोग कंपैरिज़न करेंगे। राइट। तो आपको इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के ज़िम्मेदार आपके ख़्याल में हैं? और क्या आपको जेल से बाहर आते नज़र आ रहे हैं? या आपको लगता है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद मिलिट्री कोर्ट में उनका भी ट्रायल होगा? हसन, देखिए, ये फ़ैसला मैंने नहीं करना कि वो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं। ये तो अदालतों का काम है और वो ही ये फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये है कि लीडर का काम होता है कि वो नौजवान नस्ल को, अपनी कौम को एक तरक्की का रास्ता दिखाए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, प्रोग्रेसिव हो लीडर। तो उन्होंने कौम को बहुत पीछे धकेला है, जहालत के अंधेरों में धकेला है।
तो ये हमारी तारीख फैसला करेगी। वो तो कहते हैं शऊर शऊर हमें दिया है खान साहब ने, शऊर मिला है हमें। तो वो आप कैसे आप वो कह रहे ट्रंप हैं? ने आकर रिहा भी कराना था उनको। वो कहे थे ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, अगले दिन वो इस्लामाबाद आएंगे, खान अभी साहब अब को जेल से निकाल लेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएंगे। अब उनके नाश्ते पर तो बिलावल साहब गए हुए हैं। हम्म। बिलावल ने वेट काफी लूज जी। किया है। मुझे लग रहा है कि बिलावल का कोई ब्याह होने वाला है एन करीब। कोई है ऐसी खबर? इज ही देखिए, गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून? मुझे ये लगता है कि इस वक्त आप देखें, आप हमारी सीएम को देखें, हम्म। अ, आप पूरा ही अगर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत देखें तो काफ़ी जो है वो हाई एक लेवल जो है वो सेट हो चुका हुआ है। उसमें ये है कि आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, आपका काम भी अच्छा होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म। तो आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। तो इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा काफी प्रेजेंटेबल फिट है और है। फिट है। और चेयरमैन बिलावल जो हैं, ये तो नहीं पता कि वो शादी करने वाले हैं या नहीं, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े कैंडिडेट इस फिटनेस के साथ हो रहे हैं और भी। ये बताइएगा, आपको अब आपने दोनों के साथ काम कर लिया, जी, एक आपकी पार्टी के लीडर हैं, आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स में फ्यूचर में पोटेंशियल बिलावल साहब नज़र आ रहा है या मरियम नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहा है? देखिए हसन, मेरे लीडर जो हैं वो चेयरमैन बिलावल हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विजडम है, बहुत वो तहम्मुल है उनमें, और इंसानों की पहचान उनको बहुत ज़्यादा है। जब वो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बिलावल को ना नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए परमानेंट वजीर खारजा होना चाहिए बहुत अच्छा पाकिस्तान का। काम करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर अगर बनते हैं, कोई ऐसा मौका आता है तो ठीक है, यू नो ही कैन स्विच दैट रोल। बट आई गेस कि इस मौके पर भी आई विश कि ही वाज आवर फॉरेन मिनिस्टर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी ने क्यों घर इजाज़त से नहीं नहीं दी? बाहर निकल रहे, वो पता नहीं क्यों नहीं चाहते पीपल्स कहीं पार्टी पर। इजारतों के साथ नहीं है वकास साहब, आपको समझने का आई नो बट मैं एक एक्सेप्शन चाहता हूँ इस मामले में कि बिलावल के पास वजारत खारजा होनी चाहिए। आई मीन ही हैज डन वंडरफुल ग्रेट जॉब। जॉब एंड ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर। वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर घर से बाहर नहीं जा रहे यार, वो उनका तो कुछ करो। वो अपने घर के मामलात हाँ में साहब, ही आपकी फंसे हुए पुरानी हैं। पार्टी है, दोस्त हैं आपके सारे, आप उनको शादी मेरे करो। सारे ही दोस्त हैं। मैं एक वक्त पे इमरान खान भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, ये जो हमारी जो अब मुल्क में कुछ चेंजेस आ रही हैं, चीज़ें कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही जी, हैं, और उसके साथ साथ पंजाब में गवर्नर हाउस से कोई ना कोई हमें ये सुनने को रहता है कि कोई ना कोई उनकी शिकायतें हैं। जो पॉलिटिक्स ग्राउंड पर है, जो हलकों की पॉलिटिक्स है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, आप लोगों ने तो बहुत करीब से हलके की पॉलिटिक्स देखी है, आपने प्रोविंशियल लेवल पे भी देखी है। तो ये क्या क्या इश्यूज होते हैं एक एमपी या एमएनए को जो आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? उनके क्या क्या मसले होते हैं? मतलब ये हम सुनते हैं जी एसी का मसला है, डीसी का मसला है, एसएचओ का मसला है, डीपीओ का मसला है। व्हाई डू यू नीड दीज पीपल? उस हलके में क्या ऐसा काम होता है जो इनसे करवाना होता है? थोड़ा सा ज़रा बताएं हमें भी कि क्या डे टू देखिए, डे क्या होता है? अच्छा, ये आपने जो बात की है तो इसमें देखिए, जब आपकी सियासी इलाके की जो मुखालफत होती है और फिर आप इलेक्शन में चले जाते हैं, आपके धड़ों की सियासत होती है, वहाँ पर बरादरियों की सियासत होती है। तो जैसे ही एक साइड जो है वो इलेक्शन जीतती है तो उसने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उसने ये करना है कि जो मुखालिफ है उसके लोगों को उन पे पर्चे करा दे। उन पे पर्चे करा दो, कहीं पे जो है वो पानी का पर्चा करा दो, कहीं पे बिजली का पर्चा करा दें, कहीं पे छोटी-मोटी कोई ज़मीन उनकी जो है वो वागुज़ार करानी है, वो पर्चा करवा दें। तो ये एक बड़ी ही जो रूरल इलाके हैं, वहाँ की ये सियासत है, इसको थाने कचहरी की सियासत कहते हैं। और इससे आम जो शख्स हैं, जो जमातों के वर्कर्स जिनको कहा जाता है, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि जब वो एक मुखालिफ सियासत कर रहे होते हैं तो वो हर लेवल पर फिर जाते हैं और वो आपकी हमायत करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। तो अगर दूसरा जमात जीत जाती है तो फिर उसका खमियाजा वर्कर को ही भुगतना पड़ता है। तो ये जो लोग शिकायतें लेके, आपने अभी बात की कि गवर्नर हाउस से कभी आवाज़ उठती है और लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है।
तो ये लोकल जो पॉलिटिक्स है ये सब उसका हिस्सा हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुखालफीन एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते। लेकिन कई जो सियासतदान हैं, कई जो मैच्योर सियासतदान हैं या आप ये कह सकते हैं कि वो शराफ़त की सियासत कुछ लोग करते हैं और वो थाने कचहरी की नहीं सियासत करते या झूठे पर्चे करवाना और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं मानते हैं और काम करके वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही है कि लोगों को दबाकर और उन पर पर्चे कराकर। राइट। हाँ जी। तो वो ये कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, अब ये जो आपके पंजाब में जो आपकी पार्टी की पोजीशनिंग है, वो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। हम ये कहते रहते हैं कि बिलावल साहब क्यों नहीं आते पंजाब में, वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते। मीडिया से नाराज़गी है पीपल्स पार्टी की, दे डोंट लाइक मीडिया। क्या क्या मामला है? आपने विकास कभी सुजेस्ट किया है बिलावल साहब को या पार्टी को, आपके इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी हैं या पंजाब में जो हैं उनको कहें कि इंटरेक्ट किया करें, मिला करें मीडिया वालों से, इंटरव्यूज़ दिया करें, शर्माते क्यों हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पार्टी पंजाब में इस वक्त बहुत ज़रूरत है काम करने की और काफ़ी देर से मामलात जो हैं वो हॉल्ट पर हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि चेयरमैन साहब जो हैं उनका बहुत इंटरेस्ट है पंजाब में और वो पंजाब में काम करेंगे और उनके साथ-साथ आसफ़ा बीबी इस वक्त बहुत कीन है काम करने में, वो बहुत उनकी मदद कर रही हैं। हर जगह पर जहाँ पर चेयरमैन साहब नहीं पहुँच सकते या काम का बोझ ज़्यादा है, वहाँ पर आसफ़ा बीबी जो हैं वो बहुत डायनामिक हैं, बहुत उनमें करिश्मा है, वो अच्छा काम कर सकती हैं। तो हमने तो ये भी सजेस्ट किया है कि उनको पंजाब भेजें हुँ, और वो यहाँ पर काम करें। चेयरमैन साहब जो हैं वो सिंध में देख लें काम। राइट। तो चेयरमैन साहब का बहुत इंटरेस्ट है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेन यहाँ पर जो है वो काफ़ी देर से जब पीटीआई बनी है तो पीएमएलएन और पीटीआई एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो अब चूँकि पीटीआई की स्पेस श्रिंक हुई है तो पीटीआई का जो वोटर है या पीटीआई में जो लोग मौजूद हैं उनके जो टिकट होल्डर्स हैं वो पीएमएलएन में नहीं जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी में तो जा सकते हैं लेकिन वो नून लीग में नहीं जाएंगे। इसी तरह पीएमएलएन के साथ अगर किसी को ग्रीवेंसेस हैं, उनके अपने लोगों के कोई मामला ठीक नहीं हैं, तो वो भी पीटीआई में नहीं जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तरजीह देंगे। तो मैं बल्कि आपके यहाँ इस फोरम के तवसत से मैं उन तमाम लोगों को दावत भी देती हूँ, चेयरमैन साहब की तरफ से मैं उनको दावत देती हूँ कि आप हमारी जमात के साथ चलें। यहाँ पर पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है और हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं। हम तमाम जमातों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की पर यकीन रखते हैं और जो भी इस जमात के साथ चलेगा उसको ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमने इक़्तिदार में बैठना है, लेकिन ये है कि वो एक डिग्निफाइड तरीके से उसको जमात में लिया जाएगा। इज़्ज़त देते हैं औ आप अपने वर्कर को? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, मैं पिछले दिन देख रहा था एक नून लीग का बेचारा वर्कर जो है ना वो रो रहा था कि वो किसी कचहरी में वो काम कर रहा होगा, तो वो रो रहा था, उसने कहा मैंने ये किया जमात के लिए, मैंने वो किया, मैं ये लड़ा, मैं वो लड़ा, लेकिन एक वकील जो है वो मुझे तंग कर रहा है और मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाई हुई है, पार्टी को मैंने अप्रोच किया, ये किया, वो किया, लिटरली आंसू उसके बह रहे थे। तो मैंने उसको कोट ट्वीट करके वैसे उसको मैंने तो कहा था, मैं कहा तुम पीपल्स पार्टी में चले जाओ, वहाँ पे सुना ज़रा इज़्ज़त मिलती है, जाले सुना जाले बड़े पावरफुल होते हैं। तो अभी भी हैं, आप इज़्ज़त-विज़्ज़त देते हैं अपने वर्कर्स को? वो आके आपके ऑफ़िस में कहते हैं कि मुझे ये काम दें या मुझे ये काम कराना है, और आप लोग क्या कैटर करते हैं उनको अब भी, या वो गुज़र गए ज़माने? मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है वो बहुत ही वज़ेदार लीडरशिप है और बेशक वो आपकी जमात से ताल्लुक़ ना भी रखते हों, वो फिर भी लोगों को इज़्ज़त देते हैं। और आप किसी भी जमात के जो लीडर हैं, आप उनसे भी ये बात करें। मैं तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, तो आपने मेरे से पूछा है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आप किसी भी जमात के जो लीडर हैं, जिनकी इंटरैक्शन है पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, जब आप बात करेंगे, तो वो आपको यही कहेंगे कि वो अपनी जमात के अलावा बाहर के लोगों को भी इज़्ज़त देना जानते हैं। ज़रा हुँ, से मैं भी चीज़ ऐड करूँगा। आपने कहा कि जी, आप इनवाइट करेंगी लोगों को कि अगर वो आना चाहें, बिलावल साहब की तरफ से आपने जी, पैगाम दिया।
लेकिन देखिए वो सब आप ग्राउंड बिल्कुल है, लॉस्ट ग्राउंड जो है वो आप ही के लोग से छोड़ के गए थे। जी पीटीआई की वजह से स्पेस काफ़ी पैदा हुई है, लेकिन वो स्पेस को आप या जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको हासिल तब कर पाएंगे ना जब आप ऑपोजिशन करेंगे। आप लोग जब उनके साथ बैठे हुए हैं आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के पहले रोज जो पंजाब में सीट जीती थी पीपल्स पार्टी एंटी पीएमएल या वो पॉलिटिक्स करते थे, एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स, और आप लोगों की एंटी नमाज पॉलिटिक्स होती थी, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते थे। जो एंटी नमाज वोट था वो आपको पड़ता था। वो स्पेस आप ही की ब्रीदिंग स्पेस पीटीआई ले गई। अगर आपने वो लॉस्ट ग्राउंड दोबारा गेन करना है तो आपको नहीं लगता कि आपको अपोजिशन करनी पड़ेगी पंजाब में? हसन, देखिए अभी आपने देखा है कि गवर्नर पंजाब जो हैं हमारे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं। उसके अलावा जहाँ पर भी हुकूमत में कोई कमी बेशी है, पंजाब हुकूमत में कोई कमी बेशी है, वो उसकी मुसलसल निशानदेही कर रहे हैं। उसके अलावा चेयरमैन साहब भी, ऐसा नहीं है कि पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत में कोई हम वजारतें हाँ, नहीं कुछ भी लिया, नहीं लिया हुआ। ऐसे ही है। तो जहाँ कहीं भी हुकूमत में किसी भी इस्लाह की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी कर रही है। अभी भी किसानों के बारे में भी जी जी, आपका हसन मुर्तज़ा सबसे साहब को ज़्यादा देखते हैं काफ़ी हसन लोग। मुर्तज़ा हाँ जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। गवर्नर साहब मुसलसल पंजाब में जो है वो वर्कर्स जो हैं उनके दिलजोई के लिए बैठे हैं। जहाँ पर भी कोई बात होती है गवर्नर साहब बात भी करते हैं। लेकिन एक तरीका जो है वो इन दोनों जमातों ने अब ये सीखा है कि हमने मुखालफत दर मुखालफत नहीं ठीक है। करनी है, क्योंकि इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है और इसका सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान है। फिर जो तीसरी कुव्वतें होती हैं, जब हम इस किस्म के रवैये इख्तियार करते हैं तो फिर उनको मौका मिलता है। इसलिए मुखालफत करें एक दूसरे की, लेकिन वो भी इज़्ज़त एहतराम के अंदर रहकर करें। इमरान खान प्रोजेक्ट की पैदाइश इस वजह से हुई थी क्योंकि ये लोग सीओडी करके बैठ गए थे ना। उन्होंने कहा अब ये तो आपस में मिल गए हैं, हमारे साथ कौन मिलेगा? तो वो मिलाने के लिए खान साहब को लेकर आए थे। अब हमारा तो रोना ये है ना कि देखें पंजाब में, इनफैक्ट सिंध में, टीएलपी इज सो स्ट्रॉन्ग। वी वांट के चलो प्रोग्रेसिव लोग हैं, पीपल्स पार्टी है जो वो बर्दाश्त की सियासत करने वाले लोग आए। यहाँ पर तो टीएलपी सो स्ट्रॉन्ग, हर हल्के में उसने वोट लिए हैं। वो कराची से तो 2 सीट्स वो लोग ले गए हैं। सो इट्स अ वेरी वरिंग फैक्टर फॉर अस। और हम चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी अपना यहाँ पर ओपोजिशन करे, स्ट्रॉन्ग करे अपने आप को, नून लीग को टफ टाइम दे। ऑफ कोर्स वी वांट हेल्दी पॉलिटिक्स इन दैट रिगार्ड। लेकिन इट वाज सच अ नाइस डिस्कशन टू हैव जहारा, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। और पीपल्स पार्टी के वर्कर से या किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का ये है कि उनकी गुफ्तगू भी उसी लेवल की होती है। एक पॉइस जो है वो पता नहीं आप लोगों को कहीं पर ट्रेनिंग थैंक मिलती यू है। सो मच। थैंक यू। ये किस तरह होता है? ये पीपल्स पार्टी ने कोई बनाया हुआ है कमरा जहाँ पर वो बिठा के ट्रेन करते हैं कि ऐसे बोलना है, देखिए, ऐसे जब बात करनी है? आपकी लीडरशिप जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, हम्म। जब आपने उनको देखकर सीखना है, तो मेरे ख्याल में कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी की तरफ ही जाते हैं। बिलावल शुड कम हैंग विद अस फॉर सम टाइम। थोड़ा सा पंजाबीपन जो है ना वो फिर लाना पड़ेगा क्योंकि इतनी शाइस्तगी से काम नहीं चलेगा पंजाब में। तो बिलावल को थोड़ा सा ख़राब करना पड़ेगा। कहीं मौका मिला ना बिलावल को बिठा कर। जाना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर जी, हमें आपने हमारे इंटरेक्शन नहीं के नहीं बारे नहीं, में वो बिल्कुल नहीं मिलता बिल्कुल। किसी को। डोंट वरी अबाउट इट। ही वांट, वो 3 साल पहले वो मुलाकात नहीं हुई नहीं, थी। कराएंगे नहीं। मेरा आपसे वादा हो गया 3 साल पहले मुलाकात हुई थी बिलावल वादा हो गया और जी? वादा हो गया। मिले ठीक थे। हो गया। थैंक यू सो मच थैंक यू सो जहारा। मच फॉर वी हैविंग विश मी। यू गुड लक। आप जो काम कर रहे हैं बहुत रिवॉर्डिंग काम है। वी होप कि ये अच्छा चलता रहे पंजाब में, लोगों की भलाई के लिए आप काम करते रहें और सीएम साहिबा भी ये काम करती रहें। एंड वी विश के पीपल्स पार्टी और रोबस्ट तरीके से पंजाब में अपने आप को लेकर आए और हम इंशाल्लाह। देखना चाहेंगे उसको। आपके भी देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।